हम इंडिया से सिर्फ जंगें ही जीत सकते हैं। ये मैच मूच जीतना हमारे बस की बात नहीं है। हम उनको 6-0 जो है ना वो जंगी मैदान में ही कर सकते हैं। हम उनके राफेल गिरा सकते हैं, हम उनके मिग-20 गिरा सकते हैं, लेकिन हम इनकी विकेटें नहीं गिरा सकते। ये बात आज मैं तस्लीम करने पर जो है, अपने आप को आमादा करने पर जो है वो मजबूर हो गया हूँ। मतलब आप ये देखिए कि 127 स्कोर और ये दुबई की पिच पर, और T20 मैच है जिसमें आपने कमोबेश कोई हाफ ओवर जो है वो डॉट बॉल में खेले हैं, और ये 10 ओवर बनते हैं जिसमें आपने एक स्कोर ही नहीं किया। और एक मैंने छक्का देखा जो कि 6 ओवर्स के बाद लगा, गालिबन 33 बॉल्स के बाद। मतलब ये कोई T20 मैच है या कोई टेस्ट मैच है, समझ ही नहीं आती। वो माइंडसेट से जो बॉयज हैं वो बाहर ही नहीं आते। जो दूसरे बॉयज हैं वो सेकंडों में 6 तैयारे गिरा देते हैं, और इधर वाले जो हैं ये घंटों लगाकर जो है वो स्कोर नहीं बनाते। तो भाई हमने सिर्फ इनसे जंगें ही जीतनी है। हमने जो है इनके साथ 0-0 ही करना है, जिसको 6-0 कहते हैं, या हमने जो है मतलब इनको जंगी मैदानों में ही जलील करना है। और भाई खेल के मैदानों में तो यार ये हमें जलील कर देते हैं, और ये जो हम जलील होते हैं, ये बॉयज जो है किसी किस्म की कोई कसर जो है ना उसको उठा नहीं छोड़ते। आप ये देखिए कि जो शाहीन शाह अफरीदी है, अगर उसके वो 4 छक्के ना हो, मतलब ये 24 स्कोर बनता है, तो ये तो मतलब बिलो 100 ही पूरी टीम जो है वो आउट हो गई थी। मतलब 120 गेंदे हैं, और 120 गेंदों पर कम से कम अगर आप 6 की एवरेज से भी लगाएं तो 120 स्कोर बनता है। इतने डॉट्स बॉल खेलने की आपको क्या जरूरत है? फिर जो हमारी मेन गन्स हैं, साइम अयूब जैसी या फखर जमान जैसी, अब फखर जमान जो है वो मिलीमीटर्स के फर्क से बचा है, और जिस तरीके से वो बचा है वो भी आपने मैच में देखा है, वो भी नहीं फिर चल सका। साइम अयूब और वो जो दूसरा खिलाड़ी है, वो पहले ओवर में हमारी 2 विकेटें गिर गई हैं। हमने पावर प्ले का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। दुनिया की सारी टीमें पावर प्ले के इस्तेमाल इतने बेहतरीन तरीके से करती हैं, लेकिन पावर प्ले में हमें पता नहीं क्या हो जाता है। फिर उसके बाद देखें कि आपने जब बॉलिंग एंड आपका है, तो शाहीन शाह अफरीदी वही अपना कन्वेंशनल जो स्ट्रेटजी है उनकी इन स्विंग करने की, बिल्कुल टांगों और बैट के बिल्कुल दरमियान में बॉल मारने की, आपने स्ट्रेटजी को चेंज ही नहीं की हुई। वो बच्चे थोड़ी हैं, वो पूरा आप पर होमवर्क करके आए हैं। वो आपकी प्रीवियस तमाम परफॉर्मेंसेस को देखकर आए हैं। वो आगे बढ़ बढ़ कर उन्होंने आपको छक्के चौके मारे हैं, और जिस तरीके से वो पावर प्ले में वो 50+ कर गए थे, तो आधा तो मैच उन्होंने पावर प्ले में ही बना लिया। और बात फिर वही है कि आपने पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, और जिस तरीके से उन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल किया उसके बाद प्रेशर बिल्कुल ही उन्होंने रिड्यूस करवा लिया। सेकेंडली, आपने साइम अयूब को दूसरे ओवर में मतलब जो है वो बॉल उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो प्योर बॉलर नहीं है। आपको एक प्योर बॉलर चाहिए जो अच्छे तरीके से वहां पर खेल सके। अब जिनका जो काम था बैटिंग करना, वो बैटिंग में चले नहीं, वो बॉलिंग कर रहे हैं, और जिनका काम बॉलिंग में कुछ नुमायां कारकर्दगी दिखाना था, वो बॉलिंग में चल नहीं रहे, वो बैटिंग में चल रहे हैं, और किसी किस्म की कोई स्ट्रेटजी भी नहीं चेंज हो रही। तो मुझे नहीं समझ आ रही ये हो क्या रहा है। मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है कि हम सिर्फ जंगी मैदानों में ना इन लोगों को जलील कर सकते हैं, अभिनंदन को उतार सकते हैं, और नो डाउट वो हमारा जो है दिफाई वतन के ये जो हमारे जवान हैं वो ये काम करते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर स्पोर्ट्स के मैदानों में भी ये हमारी ये जो टीम्स हैं ये इनके खिलाफ एग्रेसिवली प्ले करें। मुझे समझ नहीं आती अब हो क्या रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बड़ा स्लो खेलते थे यार, तो उनको टीम में दोबारा आ जाना चाहिए। तो भाई चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे बाबर आजम हो, कोई भी हो, जब आप इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, आपने टॉस जीत लिया और आपने सोचा कि हम जो है वो पहले बैटिंग कर लेते हैं, और आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनको एक बड़ा स्कोर दें ताकि चेज करने में भी उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन नहीं, आप 127 का स्कोर बनाकर मर मर कर आपके जो बॉलर्स हैं उन्होंने 4 छक्के लगाए हैं, उसके बाद जो है आप बाहर आ गए, और आपकी जो बची कुछ इज्जत थी वो थोड़ी सी बच गई है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंडिया चेज करने में कितना अच्छा है, वो कितना जबरदस्त चेज करता है। अभी तो यहाँ पे विराट कोहली नहीं है, यहाँ पे उनका रोहित शर्मा नहीं है, और अगर वो कहीं पाकिस्तानी टीम में होते तो कम से कम 50-50 साल तक अभी खेल सकते थे। अभी इतना उनका क्रिकेट पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने जो है जेंटलमैन क्रिकेट और इसके स्पिरिट को बिल्कुल अपने मद्देनजर रखते हुए आने वाले जवानों को जो है वो मौका दिया, वो आगे आए, वो खेलें, प्ले करें। आप मुझे खुद बताएं, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा अभी भी कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूदा जवानों की टीम में भी है? नहीं है।
लेकिन वो मेरिट है। मेरिट का कत्लेआम हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, इस बात को आप समझिए। जब तक ये मेरिट नहीं आएगा और मेरिट पर ये प्लेयर्स की सिलेक्शन नहीं होगी और जब तक ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसमें अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट का जो भट्टा है ना वो हॉकी की तरह इसी तरीके से जो है वो बैठा रहेगा। आप ये देखिए कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपकी बंद है। कोई आपका पीएसएल में किसी बड़े मैच में कोई खिलाड़ी 4 छक्के मार दे तो उसकी उस 4 छक्कों की बुनियाद पर आप उसको उठाकर नेशनल टीम में डाल देते हैं, लेकिन उसकी अगर परफॉर्मेंस आप डोमेस्टिक ही देखें तो हो सकता है उसने डोमेस्टिक खेला ही ना हो कभी, तो वो कितनी बड़ी सिफारिश होगी। जो जितने बड़े लीडर से मिलता है उसके साथ तस्वीरें खिंचवाता है, उसके बाद वो पीसीबी के निशाने पर आ जाता है, पीसीबी उसको टीम में रख लेती है, फिर उसको इंटरनेशनल टूर्स में डाल दिया जाता है, उनको ए कैटेगरी सैलरीज दे दी जाती हैं। ये लोग वहां पर खेलने के बजाय हमारे जज्बात के साथ खेल रहे होते हैं। फिर हमें वही बात याद आती है कि भाई हमें सिर्फ क्रिकेट के मैदानों में ये हरवा सकते हैं और ये हरवाने वाले भी हमारे वो मेरिट वाले लोग हैं, लेकिन वो जो असल मेरिट पर काम कर रहे हैं वो लोग वो 6-0 भी कर रहे हैं, वो 0-0 भी कर रहे हैं और वो जहाज भी गिरा रहे हैं, सेकंडों में गिरा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब हम ना सिर्फ सारी दुनिया से जंगें जीत सकते हैं। हम ये खेल क्रिकेट कूद ये इस तरह का कोई भी मामला जो है ना उसमें हम बहुत पीछे जो है वो चले गए हैं। एशिया कप का अगला एक और मैच भी प्रोबेबली पाकिस्तान और इंडिया का आपस में खेला जाएगा। इनके पास एक अजीम मौका है। हम हर दफा जो है अपने घरों में खाने शाने पकाकर इनकी स्क्रीनों के आगे बैठ जाते हैं दुल्हने और दुल्हन बनकर, ताकि हम देख सकें ये कैसी परफॉर्मेंस करेंगे। ये हमेशा जो है हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। तो अल्लाह जिंदगी दे सैयद आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने इनको जंग में हराकर हमारा मोराल ऊपर रखा हुआ है। लड़कों ने कोई किसी किस्म की कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी। लाख